देखिए, जब ये प्रकरण उठा था, विवाद उठा था, तो उसी समय मैंने प्रदेश सरकार से मांग करी थी कि इस प्रकरण की सम्यक रूप से जांच कराई जानी चाहिए। और आपके संज्ञान में होगा कि जो माननीय पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनके द्वारा इसके लिए जांच के लिए आदेश जारी किए गए। और उस क्रम में गढ़वाल कमिश्नर द्वारा इसकी जांच की गई। और जब गढ़वाल कमिश्नर वहां पर गए थे, जो जैसे कि अभी आरटीआई में आप लोगों के समक्ष सारे दस्तावेज आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें जानकारी मिली है कि जो गढ़वाल कमिश्नर वहां पर गए थे, तो उन्होंने जिस समय सोना लग रहा था, उस दौरान जो वहाँ जिलाधिकारी थे उनको साथ लेकर के, और उस समय के जो वहाँ पर तत्कालीन जिलाधिकारी थे उनके साथ में वो वहाँ पर गए, और उन्होंने उसकी प्रकरण की विस्तृत जांच करी। और उसमें जो कमिश्नर ने जो अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे हम पहले भी कहते रहे कि इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं है। एक दानी दाता ने मंदिर समिति से, और जैसे कि आरटीआई के तथ्यों में भी जानकारी आई है कि दानी दाता ने सीधे शासन स्तर पे भी मांग करी, जो पत्र लिखा, और वहां पर उसने गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने को लेकर के उसने अपनी इच्छा जाहिर करी। और शासन ने इस पर विस्तृत रूप से जो वो प्रकरण है उसमें पत्रावली विभिन्न स्तरों पर गई, और विस्तृत रूप से इन्होंने उसका परीक्षण किया। और परीक्षण करने के उपरांत उसको वहाँ पर स्वर्ण गर्भगृह में स्वर्ण पर की परतें चढ़ाने के लिए उसको स्वीकृति प्रदान की गई। और उससे पूर्व वहाँ पर जो कार्य प्रारंभ किया गया, कार्य प्रारंभ कराने से पहले एएसआई और सीबीआरआई रुड़की की जो साइंटिस्ट थे उनको भी वहाँ पर भेजा गया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट शासन को दी, और शासन के तत्पश्चात वहाँ पर ये कार्य प्रारंभ हुआ। और इसमें मंदिर समिति की, जैसा कि कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मंदिर समिति की इसमें कोई भूमिका नहीं रही है। मंदिर समिति ने शासन स्तर से जो निर्देश मंदिर समिति को दिए गए थे, उस क्रम में जो दानी महानुभाव थे उनको आवश्यक जो जो भी वहाँ पर सहयोग था वो प्रदान किया गया। जैसा कि टैक्स चोरी को लेकर के कहा जा रहा है, गणेश गोदियाल जी जैसे राहुल गांधी हैं उनके पार्टी के नेता, वो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, उसी प्रकार से गणेश गोदियाल भी आरोप लगा करके भागने की उनकी प्रवृत्ति है। अगर उनके पास में, हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि अगर किसी के पास में इस मामले को लेकर के किसी प्रकार के कोई तथ्य हैं, तो उनको सक्षम अथॉरिटी के समक्ष लिखित रूप से शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं कि देश में किसी भी प्रकार में कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है, किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो उसकी लिखित रूप में शिकायत की जाती है। हवा हवा में आप केवल मीडिया और सोशल मीडिया में अपने को दूध का धुला हुआ और मिस्टर क्लीन जैसी छवि बनाने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, और वो भी केदारनाथ जैसे धाम पर लगा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने आज तक एक भी किसी भी स्तर पर सक्षम अथॉरिटी, ठीक है उनको सक्षम अथॉरिटी पर, किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है, तो वो न्यायालय में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इतने बड़े नेता हैं, जनहित याचिका लगाएं, क्यों नहीं वो करते। लेकिन क्या है, सनसनी फैलाने के लिए, केवल केदारनाथ धाम को की छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार के वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक उन्होंने कहा है कि टैक्स में छूट की, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता। अगर कोई दानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को किसी प्रकार की कोई धातु देता है, माना सोना देता है, चांदी देता है, तो उसको उसके लिए कहीं से भी कोई प्रावधान नहीं है। गोदियाल जी तो मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको पता होगा कि उसके लिए एटीजी का जो टैक्स में रिबेट पाने के लिए लोग एटीजी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो देने का प्रावधान नहीं है। केवल एटीजी का जो सर्टिफिकेट होता है वो केवल जो कैश होता है, मुद्रा होती है, रुपये होते हैं। अगर कोई कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, या इस प्रकार से कोई अगर डायरेक्ट इस प्रकार की धनराशि अगर मंदिर को दे रहा है, तो उसको एटीजी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाकी इस प्रकार से कोई किसी प्रकार की धातु आभूषण इत्यादि चढ़ाते हैं तो उनको एटीजी का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ मंदिर जो गोदियाल जी इतने मंदिर समिति को लेकर के इतने आग्रही बने हुए हैं, उनको पहले, अगर उनके अंदर दम है उनका, और वो अगर बिल्कुल पाक साफ है, तो उनके अपने कार्यकाल की जांच करानी चाहिए। हमने उनके कार्यकाल को लेकर के कभी कोई टिप्पणी नहीं करी, लेकिन उनके कार्यकाल में किस प्रकार से नियुक्तियां हुई हैं, किस प्रकार से विवादित वो हुई हैं। और पिछले दिनों हम सोशल मीडिया में देख रहे थे कि उनके कार्यकाल को लेकर के एक मंदिर समिति के पूर्व सदस्य ने शासन में शिकायत करी थी, तो शासन द्वारा जांच की गई, जांच में उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं। तो उस मामले को लेकर के क्यों नहीं वो बोलते हैं, उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं। और तो इसलिए इतना दूध का धुला हुआ बनने के लिए गणेश गोदियाल जी कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और सारी जनता को पता है, आज भी जब ये मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, केदारनाथ में आपदा आई थी, तो गर्भगृह में जूतों के साथ में जा करके ये गर्भगृह में गए थे।
तो ये कांग्रेस के लोगों को, जो हिंदुओं की संस्कृति है, मान बिंदु है, जो धार्मिक स्थल है, उनको विवादित करने की पहले से ही इनका इतिहास रहा है। एक क्या है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गणेश गोदियाल जी की आदत, जैसे राहुल गांधी की आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। उन्होंने 500 किलो सोने का जिक्र किया है कि 500 किलो सोना देना चाह रहा था वो। गणेश गोदियाल जी, इतना मूर्ख आप लोगों को समझ रहे हो? 500 किलो सोना कौन देता है? 500 किलो सोना, 500 किलो सोना तो मतलब एक बहुत बड़ी वो होती है, तो मात्रा होती है, उतना सोना कौन दे रहा है? लेकिन आपको ये गए, मुझे जो मोटा मोटा जानकारी है कि ये उनके कार्यालय में गए थे, कुछ ये खुद लगवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम लग, क्योंकि जो दानी दाता है दिलीप लाखी, आपके संज्ञान में होगा कि उन्होंने देश के कई मंदिरों में सोना लगाया है। काशी विश्वनाथ से लेकर के, सोमनाथ से लेकर के, सिद्धि विनायक से लेकर के, और अयोध्या में अभी पिछले समय में जब वहाँ पर आपने देखा होगा सोने के जो दरवाजे थे वो वायरल हो रहे थे, तो 13-14 सोने के दरवाजे उन्होंने वहाँ पर लगाए हैं। रामलला की जो मूर्ति है, रामलला की मूर्ति के नीचे जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वो प्लेटफॉर्म उन्हीं दानी दाता के द्वारा वो किया गया। तो इतने बड़े दानी दाता है वो। और इन्हीं के एक चीज और भी वो करूँगा कि जब इन्हीं के कांग्रेस के कार्यकाल में, जब इन्हीं के नौटियाल जी अध्यक्ष थे, नंद किशोर नौटियाल जी, उस समय बद्रीनाथ में भी सोना लगाया, वहाँ भी गर्भगृह में सोना लगाया, और उसी दानी दाता ने लगाया। तो उस समय कांग्रेस के लोगों को क्यों नहीं आपत्ति हुई? और दूसरी बात, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर कोई दानी दाता हमारे तीर्थ स्थानों में, हमारे धार्मिक स्थलों में, अगर किसी प्रकार अपनी श्रद्धा के अनुरूप कुछ दान चढ़ावा कर रहा है, तो उसमें इनको आपत्ति क्या है? उसमें हमसे तो कुछ मांग नहीं रहा है ना वो, हमसे तो कुछ ले नहीं रहा है वो, हमसे तो उसने कुछ भी नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया हमसे, तो ना उसने टैक्स में छूट के लिए किसी प्रकार की कोई अप्रोच करी है, तो हमसे तो उसने कुछ भी नहीं मांगा। अगर किसी ने कोई दे रहा है। और दूसरी चीज, मंदिर में इतना लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं किसी धातु रूप में, किसी रूप में, तो हम तो देखते नहीं है ना, उसने, उसकी श्रद्धा है, वो क्या दे रहा है वहां पर, क्या चढ़ा रहा है, उसने बॉक्स में क्या डाला, ये तो कोई देख नहीं रहा है ना। अपनी श्रद्धा है उसकी, और श्रद्धा भावना को अगर इस प्रकार, मैं कह रहा हूं कि इस प्रकरण से, जिस प्रकार से ये लोग इस प्रकरण को तूल दे रहे हैं, इस प्रकरण से हमारे धामों में जो दानी दाता आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति हो या अन्य भी जितने हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, सब जगह जो भी उनकी व्यवस्थाएं, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देती है, किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं देती है। जो कुछ भी अगर वो चलते हैं, मंदिर चलते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों के जो भी वहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं, जिस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, वो पूरी तरीके से दानी दाताओं पर निर्भर है। और अगर इस प्रकार का आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, कोई दानी दाता इतनी दूर से आकर के आपके धाम में, आपके मंदिर को सजा रहा है, और आज भी देखिए आप गर्भगृह की स्वर्णिम आभा केदारनाथ धाम की किसको अच्छी नहीं लग रही है? तो लेकिन आप इस प्रकार से लोगों को वो करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो जो दानी दाता है वो हतोत्साहित होंगे, वो हमारे धामों को क्यों आएगा फिर? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए गणेश गोदियाल जी, आपको राजनीति करनी है, आपके पास में तमाम मुद्दे हैं, आप अन्य मुद्दों पर राजनीति करिए, लेकिन मंदिर जैसे, और लिखित में अगर आपके पास कुछ है तो क्यों मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर रहे हैं? क्या इतने इतने कमजोर है आप? रीढ़ विहीन है कि सक्षम अथॉरिटी के पास जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। सक्षम अथॉरिटी, सरकार पर आपको भरोसा नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पर जनहित याचिका दाखिल करिए। क्या इतने कमजोर हैं आप? रीढ़ विहीन है कि केवल आरोप प्रत्यारोप लगा करके और अपनी सनसनी फैलाना चाहते हो? एक महत्वपूर्ण, ये निश्चित रूप से, ये जो था, जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम कुछ सुनियोजित तरीके से, एक सुनियोजित साजिश के तहत में उठाया गया, और उसके पीछे षड्यंत्र था। और समय के साथ में सब चीज़ें उजागर होंगी, और ईश्वर भी देखता है, ईश्वर के वहाँ पर अगर इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं तो वो है। और हम तो पहले दिन से भी कहते रहे, और आज भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे गणेश गोदियाल हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, अगर किसी के पास कोई लिखित में कोई तथ्य है, किसी प्रकार के तथ्य हैं, तो जाएंगे सक्षम।